न कलीम का तसव्वुर, हाँ, न ख्याल तूर सीना, हाँ, मेरी आरज़ू मोहम्मद, हाँ, मेरी जोस्तजू मदीना, हाँ, मेरी जोस्तजू मदीना, हाँ, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज आपकी मुलाकात मैं दो ऐसे लोगों से करवाने जा रहा हूं जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ ये खुद हैं। लेकिन ये कोई फिल्मों के लिए एक्टिंग नहीं करते हैं, फिल्मों के लिए सिंगिंग नहीं करते हैं, फिल्मों के लिए जो है ये प्रोड्यूसर नहीं है ये कोई। ये इस्लाम के लिए सारा कुछ करते हैं और इस्लामिक जो भी चीज़ें हैं वो ये अपने नाज शरीफ हो गई या बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम से रिलेटेड वो करते हैं। और पिछले 1.5 साल से जो है लगातार ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल इनका खुद का है, फेसबुक चैनल इनका खुद का है। बात करेंगे, हमारे साथ समीर भाई मौजूद हैं, कामरान भाई मौजूद हैं। समीर भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो आप नाज शरीफ गाते हैं और आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे आप हैं, कैसे देखते हैं इसको और लोगों का किस तरह का आपको जो है प्यार मिल रहा है? देखिए जनाब, जो लोगों का प्यार हमें मिल रहा है अभी तक, वो असल में मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के प्यार की। लोग प्यार दिखा रहे हैं अपना, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे लोग अपने, जैसे कि आप ले लें सॉन्ग्स को, लोग जैसे प्यार दिखाते हैं, सॉन्ग रिलीज़ होता है और आप देखते हैं कितने फटाफट से उसके व्यूज़ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इस्लामिक नशीज़ वगैरह जो होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इस नशीज़ वगैरह को भी लोग देखें। लोग देख तो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें, ताकि हमारा और मन उभरे और हम इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। समीर भाई, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? आपको कैसे ये चाव पड़ा कि हम इस लाइन की ओर जो है चल पड़े? देखिए जनाब, असल में हम भी पहले गाने गाया करते थे, सॉन्ग्स गाया करते थे असल में, लेकिन फिर हम थोड़े से हम दीन की तरफ आ गए, इस्लाम मतलब की तरफ। फिल्मी जो गाने वगैरह स्टूडेंट लाइफ में। जी, 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 वो हम सुना करते थे और गुनगुनाया करते थे, तो फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा हमने थोड़ी-सी हमारी लाइन थोड़ी-सी हट गई, हम थोड़ा दीन की तरफ आ गए। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो दीन में बताया जाता है कि जनाब इस्लामिक में जो इस्लाम में जो बताया जाता है कि गाने वगैरह सुनना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर हमने उसके लिए, हमने शौक तो था, लेकिन अगर हमने उसी अपने शौक को थोड़ा-सा हमने इस साइड कर लिया, जो इस्लाम में भी जायज़ है और कोई गलत नहीं है। तो इसलिए हमें हम वहाँ से शौक आया, तो हमने फिर इस नशीज़ की तरफ हम चले गए। तो शुरुआत कहाँ से की आपने? जो पहला दिन था आपका, क्या शुरुआत में आपने किया? पहला दिन जो था जनाब, वो हम अपने फ़ोन पे ही रिकॉर्ड किया करते थे। फ़ोन पे रिकॉर्ड कर फिर उसी की थोड़ी-सी डबिंग करते थे, वीडियो बनाकर अपलोड कर देते थे, तो वो क्वालिटी नहीं थी। फिर कुछ भाइयों ने कहा कि आपकी वो क्वालिटी नहीं आ रही है, जो क्वालिटी आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा-थोड़ा किया, फिर एक ऐप करके आई, फिर हमने वो बेंडल ऐप करके ऐप है एक, फिर वो फ़ोन में अपलोड की, फिर वो की, इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने उस पे काम किया। उसमें भी वो क्वालिटी नहीं निकलने लगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर कामरान भाई ने सामान लिया। तो कामरान भाई ने सामान जब लिया, तो फिर उसके बाद से हमने थोड़ा-सा यहाँ पर शुरू करना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सीखना शुरू कर दिया। छोटा-मोटा सा सेटअप है, ये आपके आपका सामने मिनी है। स्टूडियो है एक तरह का। जी, जी, मिनी स्टूडियो आपके सामने है जनाब। सुनील भाई, आप एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, खुद ही पैसा लगा के मतलब सारी चीज़ें कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो क्या कुछ रहता है, कितना समय लग जाता है एक नाज शरीफ, या क्या-क्या इसमें होता है? ये जनाब एक कलाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं। वोकल्स रिकॉर्ड करने के बाद उसकी मिक्सिंग होती है, उसकी मास्टरिंग होती है। लगभग इसमें हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लग जाता है एक वोकल को तैयार करने के लिए। वोकल तैयार करने के बाद फिर आपको लोकेशंस चाहिए, कहाँ पर आपको शूट करना है, उसके वीडियोज़ कहाँ बनानी है। फिर उसके लिए एक-एक अलग-अलग जगह पे आपको वो लोकेशन चाहिए, फिर वहाँ वीडियो शूट होती है। फिर उस वीडियो शूट करने के बाद जनाबे वाला, फिर इसकी क्या कहते हैं, इसकी एडिटिंग होती है। एडिटिंग करने के बाद ये वीडियोज़ अपलोड होता है। लगभग इसमें कोई 20 से 25 दिन हमारे एक कलाम को अपलोड करने के लिए हमें लग जाते हैं। पैसा कितना लगता है?
जनाब पहले तो हम बाहर से करवाते थे तो उसमें लगभग एक कोई 10,000 के करीब-करीब एक कलाम तैयार होता था। उसमें आपको वोकल्स पढ़ने पड़ते थे, तो उसके बाद फिर वीडियोज़ बनती थी, फिर वीडियोज़ अपलोड वो लो क्या कहते हैं उसको शूट होकर एडिटिंग करते थे, उसके बाद जाकर कोई 10,000 के करीब-करीब हमारा लग जाता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब ये कामरान भाई का अपना ही सेटअप है छोटा-सा, तो इस सेटअप के अंदर हम खुद ही ऑडियो बनाते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और खुद ही उसकी एडिटिंग कर कर खुद ही उसे अपलोड करते हैं। कामरान भाई, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? मतलब सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, हर चीज़ मतलब आप इसमें करते हैं। असल बात ऐसी है कि अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं हम थोड़ा बहुत। तो ये मेन मसला होता है शौक का। जब एक इंसान को शौक हो ना, किसी चीज़ की, हर किसी को गाड़ी का शौक होता है, किसी को किस चीज़ का शौक है। तो बाकी बहुत सारे हमें भी शौक थे, उसमें से एक शौक हमें सिंगिंग का भी था। तो वैसे जैसे भाई ने बताया कि पहले हम गाने गाया करते थे, तो वैसे ही अब हम इस तरफ आए, तो हमने बोला कि चलो हम आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे। अब ये हमने आज से सीख के थोड़ा बहुत अभी सीख-सीख के जो है अभी थोड़ा बहुत हम इतना, हम ये नहीं बोलेंगे हम फुल परफेक्ट हो गए, लेकिन सीख रहे हैं इंशाल्लाह। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे हम कलाम भी ज़रूर बनाएँगे इंशाल्लाह। कामरान भाई, अगर मैं आपको देख रहे हैं जो लोग, वो ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि ये सब पैसे के लिए किया जा रहा है। तो क्या आपको ज़रूरत है कि आप इस काम से जो है पैसा कमाएँ और आपका घर चले, या आपके पास कोई बिज़नेस वगैरह है? ताकि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वो भी शेयर करें, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा सर, जैसे भाई ने बताया कि हमें एक कलाम बनाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपना बाकी काम करते हैं, उसमें से हम दिन के 1 या डेढ़ घंटा ही निकाल सकते हैं इस काम के लिए। इसके लिए क्योंकि हमें मेन जो हमारा बिज़नेस है, अल्लाह के फज़ल से छोटा-मोटा जो भी है, होटल का है जिसका भी, तो छोटे-मोटे बिज़नेस हमारे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें से हम फिर 1 या डेढ़ घंटा निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि हमने बोला कि अब एक शौक भी पूरा करना है, उसके लिए हम 1 डेढ़ घंटा निकालते हैं। उसके बाद बाकी जो काम हम अपना बिज़नेस में लगाते हैं, तब जाके जो है शौक पूरा होता है। क्योंकि शौक पूरे करने के लिए भी इंसान के कुछ हो तो शौक पूरा कर सकता है, नहीं तो शौक भी पूरे ऐसे होते नहीं है। बाकी वैसे ही हमने ये कोशिश की, अपना जो है कलाम वगैरह बनाते हैं, अपना दिल में ठीक है, हम ये बनाएँगे, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। क्योंकि आज की डेट में पहली जो सबसे बड़ी नीयत हमारी यही थी कि आज की डेट में फ़हाशी आपको पता आम है। और फ़हाशी अगर कोई नेट पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालेगा, 2 मिनट में हर कोई शेयर करेगा। लेकिन इस्लामिक अगर कुछ आएगा, वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी हमारे शेयर करने में। क्यों? क्योंकि शैतान अंदर से बोलेगा यार ये क्या देखने वाला। लेकिन असल में जो है, असल तो आखिरत है। हम तो आखिरत के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि हर लाइन से इंसान मेहनत करता है। दीन की लाइन से बहुत सी लाइन है। वैसे हमने सोचा कि चलो हम नात की तरफ से, एक तो हमें शौक भी था, अगर जितना अभी तो उतना अच्छा आता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह दिन ब दिन अल्लाह ने चाहा तो सीख रहे भी, जब हम करते रहेंगे इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी भाई को इरादा हो पढ़ने का, वो हमसे राब्ता करें इंशाल्लाह। आपके चैनल जब आप आए, आपका चैनल देख के कोई आएगा, इंशाल्लाह हम उसको फ्री में कलाम पढ़ाएँगे। जिसको शौक हो नात पढ़ने का, इंशाल्लाह हमसे राब्ता करें। आप नंबर डाल देना, उसमें मेरा मैं आपको नंबर दूँगा। इंशाल्लाह उसको फ्री में, हमें कोई पैसे का शौक नहीं, पैसा कमाने का। बस ये है कि फिलहाल तो अभी हम शौक के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह, ये है कि हमें नात पढ़ने का शौक था, अच्छा शौक था, तो इसलिए इंशाल्लाह अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इसका अजर भी देगा ज़रूर। कामरान भाई, अगर बात करें हम, आजकल जिस तरह से दौर बदल रहा है, जी, जी। मॉडर्नाइज हो रहे हैं लोग, मुस्लिम कम्युनिटी में भी मतलब सलमान खान बनना ज़्यादा बेहतर समझते हैं सारा युवा। आप भी माशाल्लाह अभी जवान हैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 34। 34 जी, उम्र जी। है। तो इस उम्र में मतलब आपका पूरा जो हम बात करें, मतलब दाढ़ी, सलवार कमीज पूरा मतलब चेंज है माशाल्लाह, 5 वक़्त नमाज़ भी पढ़ते होंगे। तो इस ओर, मतलब आपने कहा कि पहले हम फ़िल्मी गाने वगैरह गाया करते थे, सिंगिंग का शौक था, तो हम इस ओर आए हैं। तो मतलब इस ओर कैसे आपका हुआ? देखिए सर, असल में हमें पहले हम सोचते थे दीन बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अल्लाह के फज़ल से जब हम कुछ हमने वक़्त दिया अल्लाह के रास्ते में, थोड़ा दीन सीखने की कोशिश की। इतना तो हमें आता नहीं, अभी 100 में से 1% भी अभी हम नहीं है दीन पे। लेकिन फिर भी जब हमें पता चला कि दीन तो, जब हम उसमें घुसे, क्योंकि जब तक इंसान किसी चीज़ में घुसता नहीं उसको पता नहीं चलता। जब हम उसमें घुसे, हमें पता चला कि दीन तो बिल्कुल आसान है, अगर इंसान उसको अपनाना चाहे तो। क्योंकि कोई भी काम हमने करना, खाना खाने में, किसी चीज़ में, हमें जो हलाल चीज़ें, अल्लाह ने हमारे लिए हर चीज़ हलाल की है बहुत सारी। उसके बाद कपड़े डालने में बहुत सी चीज़ें हमारे लिए हलाल की है। अब ये है कि इंसान अगर सोचे तो, मतलब हर चीज़ में अल्लाह ने बहुत सारी आसानी, हाँ, सिर्फ उसमें ये चीज़ है कि कोई भी हम काम करें अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके पे इंशाल्लाह जब हम करेंगे वो दीन है। कोई भी चीज़, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बस इसी चीज़ के लिए है कि बस हम जब इस्लाम में आएँगे, जब दीन की तरफ आएँगे, इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जब हम नहीं आना चाहेंगे तो फिर हमें मुश्किल लगेगा, नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल लगेगा। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं, शैतान हमें रोकेगा। नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल लगेगा, दीन का काम सुन्नत पे चलना भी हमारे लिए मुश्किल लगेगा, हर चीज़ मुश्किल। जब हम उसकी मेहनत करेंगे थोड़ी-सी भी, तो अल्लाह हमें इंशाल्लाह करना आसान कर देगा हमारे लिए।
ये जो आपने कंसेप्ट चुना है, जम्मू में शायद ये पहला ऐसा कंसेप्ट किसी ने चुना है, तो आपको लगता है कि आप इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए मतलब इससे भी आप मदद कर रहे हैं लोगों की? अब जैसे ये कंसेप्ट, क्योंकि जम्मू में तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि जम्मू को ऐसा स्टूडियो होगा जिसमें नात वगैरह बनाती हो खालिस। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडियो है वो बनाएंगे, लेकिन कभी-कभार हाँ, कभी कभार अगर आप उसके बाद जाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बड़ी चीजें होंगी। लेकिन फिर हम भी बहुत सारी जगह अपने मतलब गए हैं, बड़ा कुछ हुआ हमारे साथ। लेकिन फिर हमारे दिल में यही आया कि क्यों कहीं जाना, क्योंकि ये जो काम है ये कोई आसान काम नहीं है। ये क्यूब बेस हम जिसमें काम करते हैं, ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सॉन्ग बनते हैं क्यूब बेस एफएल स्टूडियो में इनमें बनते हैं। तो हमने भी आस्ते आस्ते सीख के, कुछ यूट्यूब की मदद से, कुछ भाइयों की मदद से, कुछ दोस्तों की मदद से कुछ ना कुछ सीख के थोड़ा बहुत अभी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह आसान करेगा इंशाल्लाह जरूर हमारे लिए। कामरान भाई, अगर बात करें हम जो आप नात गाते हैं, उसमें जो म्यूजिक डाला जाता है वो भी आप खुद से डालते हैं या वो अरेंज करते हैं, डाउनलोड करते हैं? देखिए जनाब, हम डाउनलोड कुछ भी नहीं करते। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे ये बना है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कॉर्ड लगाएंगे और बेस लगाएंगे हल्की सी, वो भी के मतलब के एक किस्म के कलाम को भरने के लिए। बाकी जो हमारा होता है ज्यादातर मुंह से हम पढ़ते हैं, जैसे बैकिंग होती है अल्लाह मौला, इस हिसाब से हम बैकिंग लगाते हैं इसके पीछे, और हमिंग करते हैं ऐसे हाँ, इस हिसाब से हमिंग वगैरह लगा के मतलब उससे हमारा जो है कलाम भरता है। ये तो हमने रखा था सिर्फ बेस और थोड़ा सा कॉर्ड लगाने के लिए, ताकि थोड़ा कलाम भर जाए। और हम डफ, अगर ये कुछ डफ हम यहाँ से ओरिजिनल बजाते हैं, कुछ यहाँ से नहीं मिलते ट्रैक, फिर उसके बाद जो है कुछ यहाँ से डफ बजाते हैं, कुछ ट्रैक हमें यहाँ से नहीं मिलते, फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है नेक्सस, नेक्सस में जाके या स्टाइलस से हम थोड़ा सा डफ ले लेते हैं। लेकिन वो डफ की शक्ल में ही होना चाहिए, उसमें तो बहुत सारे ट्रैक होते हैं म्यूजिक की, क्योंकि जैसे जो गाना वगैरह वो करते हैं वो भी उससे बनाते हैं, लेकिन उसमें हर किस्म का है। वही मैंने बताया ना कि अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, अगर अच्छी की तरफ जाना चाहे अच्छी की तरफ जाए, बुरे की तरफ जाए बुरे की तरफ जाए, अब उसमें हर चीज है। लेकिन हमें जो चाहिए थोड़ी सी चीज, उसमें जैसे 1000 लूप्स है, उसमें से हमें एक चाहिए डफ का। हम अपना डफ का लूप निकालते हैं जो हम बजा नहीं सकते, तो वो हम वहां से निकाल के, जो कभी ऐसा होता है कि किसी टेम्पो पे सेट नहीं बैठता हमारा ये ट्रैक, फिर हम वहां से निकाल के उसमें लगा देते हैं। तो बाकी हम अपना सब म्यूजिक बनाते हैं, तभी हमें 10-15 दिन लग जाते हैं एक कलाम को तैयार करने में। कामरान भाई, जो लोकेशंस आप चुनते हैं वीडियो शूट करने के लिए, उसमें एक्ट भी आप खुद ही करते हैं, और भी लोग आपके साथ होंगे जो टीम का हिस्सा होंगे, या आप दो ही लोग मतलब सारा काम करते हैं? हमारे साथ असल में एक तो जैसे हम 2 हैं, तो उसके बाद हमारे साथ एक और भी भाई है, वो वीडियो हमारी बनाता है। हमारा भाई है, वो भी हमारे पास इधर हमारे साथ ही होटल में हमारे काम करता है, तो उसको वीडियो एडिटिंग अच्छी, वो वीडियो बनानी अच्छी आती है। बाकी एडिट हम खुद ही करते हैं, ऑडियो एडिट ज़्यादा हमारे समीर भाई करते हैं, मैं भी करता हूँ। बाकी ज़्यादातर वीडियो एडिट मैं करता हूँ, और कुछ समीर भाई, हम मिल के ही करते हैं बस। बाकी ज़्यादा हमारे पास कोई टीम नहीं है बड़ी, क्योंकि हमने अगर टीम बनाएंगे तो फिर उसको पे भी देनी है, सैलरी भी देनी है। हमें कुछ यहाँ से आ रहा तो है नहीं कि जब हम लोगों को पे भी देंगे, सैलरी भी देंगे, सीधी सी बात है। तो हम ये करते हैं कि हम खुद ही कोशिश करते हैं जो हमारे पास है इसी सरमाए में बनाने की और चलाने की। इसके अलावा कुछ ज्यादा हमारे पास सोर्स भी नहीं होते, इस पे ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें बन जाए, तभी टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अगर हम मिसाल के तौर पर सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम देंगे, तो अगर हमारे पास खाली यही काम होगा, हम 2 दिन में एक नात तैयार कर देंगे। लेकिन हमें देना ही 1-1.5 घंटा, तो 2 घंटे ज्यादा, तो फिर उसमें इतना टाइम ही लग जाता है। इस्लामिक के अलावा और भी कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं? हाँ, बस यही इस्लामिक, एक तो कुछ हम रील्स भी बनाते थे, जैसे इस्लामिक रील्स होती है, जैसे कुछ सवाल जवाब होते हैं इस्लाम के, से ही रिलेटेड हाँ, आपका इस्लाम के रिलेटेड। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते हैं कुछ? उसके अगर कोई अलावा। डिमांड आए? कोई डिमांड हमारे पास, वो एक स्टूडियो वाले, पहले कंपनी वाले भी एक बार बोल रहे हमें कि आप हमारे साथ टाई अप कर लो, तो हम आपको इतने देंगे। वो उनका कोई चैनल था बहुत बड़ा, तो वो बोल रहे हमें, आप उनने कहीं सुनी होगी हमारे पास आए थे स्पेशल, उनने हमारा यहाँ पे सुना, उनने बोला कि हम आपको गाने की वो देंगे, पूरा एक पैकेज देंगे। वो हमने बोला भाई साहब, हम गाने नहीं करते, चाहे आप हमें लाखों रुपए दे दो, करोड़ों दे दो। जब हमने ठान लिया कि भाई नहीं करना, जो चीज जायज ही नहीं है तो वो करनी तो नहीं करनी, चाहे उसमें हमें पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए इंशाल्लाह, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें अगर नात के लिए कोई बोलेगा इंशाल्लाह उसकी बनाएंगे शुरू में, अगर उसके बाद अगर जो हमारी मेहनत लगेगी, जो जायज होगा वो लेंगे। बाकी हम कोई फालतू किससे कुछ लेंगे नहीं। बाकी फिलहाल अभी कोई आपके चैनल के थ्रू आएगा इंशाल्लाह, उसको हम फ्री में बना के देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि उसके लिए आपको बताया, पहली बात है वक्त लगेगा। अगर आप बोलोगे आज ही आप बना के दे दो, हम 2 दिन के बाद फिर आप कंप्लेन करोगे जी आपने बोला था, वक्त लगेगा 5। हाँ, ये करेंगे कि हम अपने से पहले उसकी बना के दे देंगे, इतना कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास भी टाइम थोड़ा ही है, हमने बाकी काम भी करना है, इससे हमें कुछ आ रहा नहीं फिलहाल। तो हम इसको एक शौक के लिए करते हैं, थोड़ा जितना टाइम निकलता है बस। बाकी इंशाल्लाह कोई आएगा तो उसके लिए। कमल भाई, ये जो आप बनाते हैं, जी। रील्स बनाते हैं, नाच शरीफ बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं इस्लाम से रिलेटेड, ये कहाँ पे, किन किन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कैसे लोग उसको सर्च कर पाएंगे? जो हम वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, एक तो हमारा यूट्यूब चैनल द नशीद स्टूडियो 313 के नाम से आप
सर्च करेंगे उसमें यूट्यूब पे तो आपको वो मिल जाएगा, द नशीद स्टूडियो 313। बाकी इंस्टाग्राम पे जो हमारा चैनल है वो भी द नशीद स्टूडियो के नाम से है, और फेसबुक जो पेज है हमारा वो है कामरान बेग के नाम से। फिलहाल अभी हमने उसका पेज नहीं बनाया, तो वो चैनल जो था वो इस कामरान बेग के नाम से होगा उस पे, तो वही है। तो बाकी फिलहाल इसी पे काम चल रहा है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, कुछ सुना भी दीजिए। सुनाएंगे इंशाल्लाह। सुहेल भाई क्या सुनाएंगे? सुमित भाई से शुरुआत करें। हाँ हाँ बिल्कुल, इकट्ठे ही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, बीच में अच्छा, रखेंगे हम अच्छा। इंशाल्लाह, इकट्ठे ही पढ़ेंगे। जी। न कलीम का तस्वुर, हाँ न ख्याल तूर सीना, हाँ मेरी आरज़ू मोहम्मद, हाँ मेरी जोस्तजू मदीना, हाँ मेरी जोस्तजू मदीना, हाँ न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत प्यारी। समीर भाई, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आप लोग को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? से हम अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें। जैसे हमने अपने चैनल के नाम भी आपको बता दिया, द नशीद स्टूडियो 313 करके, और इंस्टाग्राम पर भी पेज है द नशीद स्टूडियो करके, और फेसबुक पर जो है वो अभी कामरान बेग करके नाम से जो पेज है। हम भाइयों से ये कहेंगे, नीड योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट होनी चाहिए इंशाल्लाह। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंटेंट को शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। कामरान भाई, आने वाले समय में क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आप रिलीज़ करने वाले हैं? आने वाले समय में जैसे अभी हमने एक कल ही अभी एक नशीद रिलीज की थी, तो उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम बना रहे एक दो और कलाम हमारे इंशाल्लाह चल रहे हैं, थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको सुनाएंगे। कामरान भाई, आज तक छुपे कहाँ थे आप? मतलब कहीं मीडिया में नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं? असल में मीडिया में इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ भाई आए थे पहले हमारे पास, बहुत देर पहले की बात है, कुछ तो वो उनने हमारा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद फिर एक भाई और हमें बोला करते, नाम नहीं लूंगा उनका इंशाल्लाह, उनने हमें थोड़ी देर बोला कि हम आएंगे, बहुत मशहूर है हमारे जम्मू के, रजौरी पुंछ के साइड के, तकरीबन लोग जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे इंशाल्लाह, गिबत हो जाएगी ऐसे। कोई ज़रूरत नहीं। तो अब ये है कि उन भाई ने हमने उनको पहले उनने बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर हमने उनको कॉल की एक दो बार, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, जैसे लगा कि उनका इस्लाम की तरफ ज्यादा रजू नहीं था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमने अल्लाह के लिए जो काम कर रहे हैं, अल्लाह अगर चलाएगा तो ठीक है, नहीं चलाएगा तब भी शुक्र अल्लाह का, हमें कोई टेंशन किसी की नहीं है। जो तो बाकी ये है कि आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, और खासकर इस्लाम से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। कामरान भाई, क्या एक मैसेज रहेगा जो लोग आपको देख रहे हैं? मैसेज मेरा भाई यही रहेगा हमारे सब भाइयों से कि हर फील्ड में पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, हर चीज करो, किसी के लिए अल्लाह ने कोई मना नहीं किया है किसी भी चीज में। सिर्फ कोशिश ये करो कि अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर करो, और खास करके 5 वक्त की नमाज को बिल्कुल मत छोड़ो, और जो ये नशे वगैरह इनको छोड़ दो, जो आजकल हम गंदे गंदे नशों में डूब गए हैं। और खासकर जो जनरेशन अभी तैयार हो, जिनको जो नशे में नहीं लगा है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि नशे को हाथ भी मत लगाओ। अगर वो एक बार नशे में लग गए ना, पहले तो आज की डेट में क्या चलता है कि आज क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए कोई नशा फ्री में खिला देता है, कोई इंसान टेंशन में होगा, उसको दोस्त यार होगा, उसका कोई उसकी वाकफियत होगी किसी बड़े लीडर, वो उसके साथ जो होते हैं ना, वो जो उनके बड़े एजेंट नशे बेचने वाले, तो वो क्या करते हैं कि उनका काम ही होता है कि किसी को थोड़ा सा लगाना। जब वो लग जाता है, फिर इंसान क्या करता है, एक बार लग गया, फिर उसके बाद उसने उसको, जब उसको पता है कि भाई अब ये पक्का हो गया, इसको नशा इसको लग गया, फिर वो उसको छोड़ देगा, फिर वो बंदा बड़े से बड़े घर का को चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा, हर चीज करेगा, और वो कहीं ना कहीं नाली में पड़ के मर जाएगा। तो इसलिए मेन मसला है कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, नशे से तो हमें सबसे पहले दूर रहना, और अपने इबादत करो, पढ़ाई करो, माँ बाप की जो है फरमाबरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बस बाकी दुनिया में कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, शुक्रिया आप दोनों का मेरे से बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ कामरान भाई, समीर भाई, जो कि सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ खुद ही हैं। ये छोटा सा एक मिनी स्टूडियो उनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। इनका जो भी कंटेंट आता है
या आगे भी आएगा वो इस्लाम से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो उनके पेज जहाँ जहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे इनकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती हैं, वो इन्होंने बताया है। और आप भी वहाँ पे जाके इनकी वीडियोस को देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे ही जम्मू के हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।